दोस्तों, इस वक्त देश के सबसे चौंकाने वाले केस राजा रघुवंशी हत्याकांड के बारे में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरी कहानी को उलट कर रख दिया है। अब तक लोग इसी बात को लेकर कंफ्यूज थे कि सच में राजा को किसी ने मारकर सोनम को अगवा कर लिया था या फिर उसी ने राजा की हत्या करवाई। लेकिन अब जो सच सामने आया है वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि इस केस में अब तक सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सोनम के बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया और उसने पुलिस के सामने वह सच उगल दिया जिसने यह साफ कर दिया कि राजा की मौत कोई हादसा नहीं थी बल्कि एक पूरी प्लानिंग थी और उसकी मास्टरमाइंड थी खुद उसकी पत्नी सोनम, जिसने पहले प्यार का नाटक किया, फिर शादी की और फिर उसी पति को मौत के घाट उतार दिया। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में पूरे धूमधाम से हुई थी। परिवार बेहद खुश था, रिश्तेदार खुश थे और सबको लग रहा था कि यह जोड़ी बेहद प्यारी है। लेकिन किसी को क्या पता था कि सोनम की मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसा खौफनाक इरादा छिपा है जो एक जान लेने वाला है, और वह जान थी खुद उसके पति राजा की। अब पुलिस की जांच में सामने आया है कि सोनम और राज कुशवाहा पिछले 5 महीने से रिलेशनशिप में थे। सोनम के पिता हार्ट के मरीज थे और घर वाले चाहते थे कि शादी समाज के हिसाब से हो, इसलिए सोनम ने अपने प्रेमी राज को छोड़कर राजा से शादी कर ली। लेकिन मन में पहले ही प्लान था कि शादी के बाद राजा को रास्ते से हटा दिया जाएगा ताकि वह फिर से राज के साथ जिंदगी बिता सके, और यही हुआ। राज कुशवाहा ने पुलिस को बताया कि सोनम ने उससे कहा था कि जब मैं विधवा हो जाऊंगी तब मेरे घर वाले भी हमारी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे, इसलिए पहले राजा को हटाना पड़ेगा। सोनम ने पूरी प्लानिंग की थी और शादी के 5 दिन बाद 16 मई को इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर एक कैफे में बैठकर उसने अपने प्रेमी राज के साथ राजा की हत्या की साजिश रची। राज ने अपने 3 दोस्तों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को इस मर्डर प्लान में शामिल किया और उसी रात 6 घंटे तक फोन पर सोनम से बात कर पूरी योजना समझाई। सोनम को एक कीपैड फोन, एंड्रॉइड मोबाइल और नई सिम दी गई ताकि वह लगातार संपर्क में रहे, और इन सब चीजों की कीमत पहले ही राज ने चुकाई। जब सोनम ने बताया कि वह 22 मई को शिलोंग ट्रिप पर निकल रही है तो राज ने सभी आरोपियों के टिकट बुक करवा दिए, लेकिन खुद आखिरी वक्त पर मना कर गया और इंदौर में ही रहा। वहां रहकर वह सबको डायरेक्शन देता रहा ताकि कोई शक ना हो। यहां तक कि राजा के अंतिम संस्कार में भी वह शामिल हुआ ताकि सबको लगे कि वह दुखी है और परिवार के करीब है। 23 मई को जो हुआ वह दिल दहला देने वाला था। आरोपियों ने गुवाहाटी से एक ऑनलाइन ऑर्डर की गई छोटी कुल्हाड़ी यानी डाव खरीदी और शिलंग में सोनम और राजा के होमस्टे से 1 किलोमीटर दूर ठहरे। सोनम लगातार लोकेशन शेयर करती रही और किराए की स्कूटी लेकर राजा को बहाने से उस जगह ले गई जहां सुनसान इलाका था। दोपहर 1:30 पर सोनम ने फोटोशूट का बहाना बनाकर राजा को पहाड़ी की तरफ चलने को कहा। आरोपियों ने पीछा करना शुरू किया, लेकिन चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि उस अपराधियों ने सोनम से कहा कि वह काफी थक गए हैं और वह राजा को नहीं मार पाएगा। तब सोनम ने उन लोगों से कहा कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी। इस लालच के बाद आरोपियों ने हत्या के लिए हां कर दिया। जब सोनम और राजा उस सुनसान जगह पर पहुंचे तो पीछे से तीनों आरोपी वहां पहुंचे। आकाश दूसरी बाइक से दूर से निगरानी कर रहा था और जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई आसपास नहीं है तब उन्होंने राजा पर पीछे से हमला किया। राजा ने विरोध किया, लड़ाई की, लेकिन सिर और सीने पर गहरे वार के बाद वह बेहोश हो गया। विशाल चौहान ने पीछे से वार किया और उसी वक्त सोनम चिल्लाई, मार डालो इसे। और फिर जब राजा अधमरा था तो आरोपियों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं उठा सके तो खुद सोनम ने उसे धक्का दिया और खाई में फेंक दिया। यह सब करने के बाद सोनम ने आरोपियों को राजा के पर्स से निकाले हुए 15,000 रुपए दिए और कहा कि पूरा पैसा बाद में मिलेगा। फिर आरोपी वहां से उसकी बुक स्कूटी लेकर 25 किलोमीटर दूर छोड़ आए। सोनम ने उन लोगों के सामने ही अपना फोन तोड़ दी और नदी में फेंक दी ताकि कोई लोकेशन ट्रैक ना कर सके। इसके बाद सोनम अकेले वाराणसी चली गई और कुछ लोग उसे बस स्टैंड तक छोड़ने आए। वहां से वह कहां गई, इसका पूरा रिकॉर्ड पुलिस निकाल रही है, लेकिन इस दौरान वह हर एक अपडेट पर नजर रख रही थी। जब पुलिस ने राज कुशवाहा और बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया तो सोनम घबरा गई और अकेली गाजीपुर पहुंची। वहां उसने एक ढाबे वाले से फोन लेकर घर पर बात की
और उसी समय पुलिस ने उसे ट्रैक कर लिया और गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद जब सोनम को गाजीपुर से इंदौर लाया गया तो रास्ते में ही उसने पुलिस को कई ऐसी बातें बताई जो इस केस के लिए बेहद जरूरी थी। सोनम ने बताया कि जब उसने राजा से शादी की तभी तय कर लिया था कि इस शादी को ज्यादा दिन तक नहीं चलाना है और एक सही वक्त पर राजा को खत्म कर देना है ताकि वह अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ शादी कर सके। अब उसने जो पुलिस के बयान दिया उसमें उसने बताया कि उसके प्रेमी ने ही उसे बार बार समझाया था कि अगर तुम राजा को हटा दोगी तो तुम्हारे घर वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे, और यही सोचकर उसने राज को भरोसे में लेकर साजिश रचनी शुरू की। सोनम ने कबूला कि राजा बहुत अच्छा इंसान था, वह उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वह हर वक्त बस उसकी निगरानी करता था। सोनम को बार बार लगता था कि वह आजाद नहीं है, और यही सोचकर उसने तय कर लिया कि राजा को रास्ते से हटाना ही सही फैसला है। उसने यह भी बताया कि उसके पिता की तबीयत खराब थी, इसलिए वह अपने प्रेमी से शादी नहीं कर पाई थी और राजा को एक समझौते की तरह स्वीकार कर लिया था, लेकिन दिल से कभी उस रिश्ते को अपनाया नहीं। जांच में सामने आया कि सोनम ने हत्या के कुछ दिन पहले ही नए मोबाइल में एक नई सिम डलवाई थी ताकि पुलिस को ट्रैकिंग में दिक्कत हो। इस नंबर से वह सिर्फ अपने प्रेमी और बाकी आरोपियों के संपर्क में थी। उसने ही फोन पर राज को पूरी जानकारी दी कि वह शिलोंग कब निकल रही है, कौन सा होटल बुक किया है और राजा के दिन भर की एक्टिविटी क्या क्या होगी ताकि हमलावर उसे फॉलो कर सके। इस केस में जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली है वो ये है कि हत्या से ठीक एक दिन पहले सोनम ने व्रत भी रखा था। अपने सास से बात करते हुए उसने कहा था कि वह अपरा एकादशी का व्रत कर रही है ताकि मनोकामना पूरी हो जाए, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके मन की मनोकामना राजा को मारने से जुड़ी थी। उसी दिन यानी 23 मई को उसने हत्या को अंजाम दिलवाया और फिर खुद अपने हाथों से राजा को खाई में धक्का दे दिया। इस बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ जब पुलिस को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली जिसमें सोनम और राज की बातचीत थी। इसमें साफ सुना जा सकता है कि सोनम राज से कह रही है कि राजा को खत्म करने के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा और हम हमेशा साथ रह सकेंगे। यह रिकॉर्डिंग केस का सबसे बड़ा सबूत बन गई है और अब इसे कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। राज कुशवाहा ने भी कबूला है कि उसने ही अपने 3 दोस्तों को पैसों का लालच देकर इस मर्डर में शामिल किया था। वह जानता था कि अकेले सोनम कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने अपने दोस्तों को भी इसमें घसीट लिया। पुलिस को पता चला कि सोनम ने राजा के पर्स से ही 15,000 रुपए निकाल कर दिए थे और कहा था कि जल्द ही बाकी रकम भी मिल जाएगी, लेकिन वह रकम कभी किसी को नहीं मिली क्योंकि सोनम खुद भी इस मर्डर के बाद डर गई थी कि अगर ज्यादा लोगों को पैसे देंगी तो सब मुंह खोल देंगे। वहीं अब सोनम के वकील ने दावा किया है कि पुलिस लोगों से जबरदस्ती गुनाह को कबूल करवाने की कोशिश कर रही है, जबकि सोनम निर्दोष है। लेकिन जिस तरह के सबूत सामने आए हैं, जैसे कॉल डिटेल्स, लोकेशन डाटा और राज की कबूलनामे की रिकॉर्डिंग, उससे अब कोई शक की गुंजाइश नहीं बची है। मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस दोनों मिलकर इस केस को तेजी से आगे बढ़ा रही है। फिलहाल सोनम की कस्टडी बढ़ा दी गई है और अगले कुछ दिनों में कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सोनम ही इस मर्डर केस की असली मास्टरमाइंड है और उसने बेहद शातिर तरीके से यह साजिश रची। मेघालय के एसआईटी चीफ हर्बर्ट पिनियायत खरकोनगोर का भी कहना है कि यह हत्या पूरी तरह से साजिश के तहत की गई है और सोनम इस साजिश की मास्टरमाइंड है। वहीं एसपी विवेक सीएम ने भी कहा है कि हमारे पास जो सबूत हैं वह यह साबित करते हैं कि सोनम ही इसके पीछे है और अब हम उससे पूछताछ करके जानेंगे कि राजा की हत्या के बाद वह कहां-कहां गई थी। और इसी बीच मेघालय के गृह मंत्री प्रेस्टोन टेंसांग ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में साफ कहा है कि अगर यह लूट का केस होता तो सोनम जिंदा क्यों रहती। इससे साफ है कि यह सब साजिश थी और सोनम इस साजिश की मुख्य किरदार है। अब यह पूरा मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है क्योंकि यह सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि एक ऐसा केस है जिसमें प्यार, धोखा, लालच, प्लानिंग और कत्ल सब एक साथ मौजूद हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब भी कोई और इसमें शामिल है जो पुलिस की पकड़ से बाहर है और क्या कोर्ट में सोनम को फांसी की सजा हो सकती है। हालांकि आपका इस पर क्या राय है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।